लेकिन आपने मेंटली तौर पे भी यहाँ रहना है। और सभी ने अपना डायरी पेन अपने पास रखना है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं पता कौन सा शब्द हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला दे। रियल में मैं स्टार्टिंग जो करूँगा वो बेसिक से करूँगा, क्योंकि बेसिक लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक है, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, हम मल्टी लेवल मर्केंटाइल सिस्टम में हैं, लेकिन जो फार्मूले, जो नॉलेज, जो हमें एक्सेप्ट करनी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही नॉलेज है यहाँ। क्योंकि हम इनडायरेक्ट वे में नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम मल्टी लेवल मर्केंटाइल है। तो हमें जो नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है, उसके जो फार्मूले हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही लागू होती हैं। क्योंकि हमें टीम बनाना है, टीम को बनाते हुए, टीम को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है, लोगों का संगठन बनाना है। तो उसके लिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। आज मेरा पहला सेशन है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं, एजुकेशन पे लगाते हैं। और जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उनका कोर्स पूरा हो जाता है, तो हर माँ बाप के मन में एक सवाल 24 घंटे घूमता रहता है, अपने बच्चों को सेट करना। उनको ये चिंता सताती रहती है, क्या मेरे बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी, क्या वह कोई अच्छा व्यवसाय, बिजनेस शुरू कर पाएगा। खैर, व्यवसाय करने की तरफ तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, और सबके पास पैसा होता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश रहती है कि मुझे या मेरे बच्चे को एक अच्छी सी नौकरी मिले। लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन में नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरियां सब बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल नई नौकरी ढूंढने वाला ही नहीं, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड नजर आते हैं। जहाँ जो लोग पहले से बिजनेस में हैं, वो भी अपने प्रेजेंट बिजनेस से या प्रेजेंट माहौल से, जहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन से इतने खुश नजर नहीं आते, अनसेटिस्फाइड नजर आते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं, ऐसी बातचीत करने वाला हूं, जो भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में दस्तक दे रही है। वो है नेटवर्क इंडस्ट्री, और हम हाई रिच का पार्ट हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है हाई रिच प्लेटफॉर्म, जो आगे आने वाली सदी का सबसे बड़ा व्यापार बनने जा रहा है, जिसका नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। आज हम बातचीत करेंगे नौकरी, बिजनेस या नेटवर्किंग बिजनेस। एक व्यक्ति नौकरी करते हुए नेटवर्क बिजनेस को चुन सकता है क्या? एक व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस करते हुए नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में कुछ फैसला कर सकता है क्या? जहां एक व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर बना सकता है? आज इन सारे विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, 1 CR। और उन 1 करोड़ बच्चों के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, हो ही नहीं सकती। और हमें केवल नौकरी के इंतजार में हाथ पर हाथ रख के बैठकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। हमें स्वरोजगार की दिशा में कुछ बात करने की जरूरत है। और मेरा मानना है, इस समय में नेटवर्किंग इंडस्ट्री बेरोजगारी का सबसे बड़ा सल्यूशन हो सकता है। हाई रिच प्लेटफॉर्म बेरोजगारी का सबसे बड़ा सल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, जब एक पोस्ट निकलती है ना, तो लाइन लग जाती है। बहुत सारे हजारों हजार बच्चे लाइन में आ जाते हैं। पोस्ट एक है, सबको मिलने वाली नहीं है, फिर भी लाइन लगती है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है। लेकिन जिन लोगों के पास रोजगार है, वो भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कोई बॉस की टेंशन से परेशान है, कोई सैलरी कम होने की बात करता है, कोई काम के पैसों की वजह से परेशान है, कईयों के समय से पहले बाल उड़ चुके हैं। इन दोनों चीजों को समझिए आप। यहाँ पर्याप्त नौकरी नहीं है, वहीं नौकरी मिलने के बाद भी चेहरे पर खुशी नहीं है। जिसको रोजगार मिला हुआ है, सुबह घर से जाता है सेंट वेंट टाई वाई लगाकर,
बड़ा एक्साइटेड, लेकिन आप कभी ध्यान देना, जब वापिस आता है तो शक्ल सूरत बदली होती है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन जब काम करता है, वो काम का प्रेशर कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो एनर्जी लेवल उतना नहीं रह पाता फ्रेंड्स। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल बिजनेस भी किया और कुछ समय के लिए अच्छी जॉब भी की। नौकरी में अच्छी इनकम भी थी, लेकिन ये सारी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। नौकरी के अलावा जो लोग बिजनेस करने की सोचते हैं, जहाँ ऑलरेडी बिजनेस में हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप देखेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। यदि एक व्यक्ति बिजनेस करने की सोचे कि मुझे अपना नया बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कैपिटल, पूंजी। जब पूंजी नहीं होती तो लोन लेने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहुत सारा रिस्क। जितनी बड़ी पूंजी लागत उतना बड़ा रिस्क। ऊपर से डराया भी जाता है, उधारी का झंझट, मंदी का, बंदी का, सरकारी पॉलिसी का, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी लॉकडाउन हो जाता है। ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और ऊपर से इतना सारा कंपटीशन, हर रोज चैलेंज फेस करने होते हैं, और यह सारा कुछ करने के बाद भी टाइम फ्रीडम नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एक बढ़िया सल्यूशन है। हाई रिच उसी सल्यूशन का नाम है। क्यों? क्योंकि ना तो पूंजी की जरूरत पड़ती है, और जब पूंजी नहीं है तो रिस्क फैक्टर क्या है? जीरो। कोई उधार नहीं, कोई मंदी का असर नहीं होता, ना बंदी का असर होता है, और कोई कंपटीशन नहीं। इस इंडस्ट्री में आपको ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति आपको सफलता के लिए तैयार करता है। और टाइम फ्रीडम, ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना ज़्यादा काम बढ़ाएंगे, 90% पूंजी केवल 10% लोगों के पास है। बाकी की बची हुई टेंशन नहीं है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। गुजारा अच्छा हो जाएगा, छोटा मोटा बिजनेस होगा, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं, या तो हाई सैलरी पेड में होंगे, या कोई ठीक ठाक सा बिजनेस होगा, अच्छी इनकम ले रहे हैं। इनका टोटल करें तो 90% होता है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं हम आप इन तीनों कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है दोस्तों। 10% लोग, दे आर रिच, दे आर सुपर रिच, जिनको कोई टेंशन नहीं पैसे की, कोई टेंशन नहीं खर्चे की, पैसा अनलिमिटेड है, टाइम अनलिमिटेड है। और यदि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं कि यदि परमात्मा मौका दे आपको चॉइस करने का, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? तो मेरा मानना है कि हम सबका 100% जवाब होगा कि मैं 10% लोगों की साइड में जाना चाहता हूं। बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या जो काम मैं वर्तमान में कर रहा हूं, वर्तमान में नौकरी कर रहा हूं, वर्तमान में जो बिजनेस कर रहा हूं, उसको पिछले 10-15 साल से कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपके सामने है। एक बार थोड़ा सा सोचना, उसी काम को अगले 10-15 साल और करोगे तो क्या 10% लोगों की श्रेणी में आ पाओगे, उस कैटेगरी में जा पाओगे? शायद उत्तर होगा नहीं। लेकिन मैं आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, मैं बिल्कुल इस बात को कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। आज का काम भले आपको 10% कैटेगरी में ना ला पाए, लेकिन जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री, हाई रिच प्लेटफॉर्म, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, 5-10 साल यदि आपने ईमानदारी से सीख के इस इंडस्ट्री के साथ काम कर लिया, तो गारंटी है दुनिया की कोई ताकत आपको 10% श्रेणी में आने से रोक नहीं सकती। यदि आपको 10% लोगों में शामिल होना है, तो हमें समझना है कि 10% लोग कैसे काम करते हैं और 90% लोग कैसे काम करते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है, जितने भी 90% लोगों की कैटेगरी में आपने देखा, दे वर्क फॉर नीड। जो 90% लोग हैं वो अपनी जरूरतों के लिए काम करते हैं दोस्तों। हम अपने काम से, अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से केवल जरूरतें पूरी करते हैं। वहां ना सपनों की बात होती है, ना सपनों के बारे में सोचा जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, जब उससे पूछो कि भाई साहब आपके कुछ सपने हैं,
तो ज़्यादातर लोगों का यह जवाब आता है कि यार सपनों की बात छोड़, इस महंगाई में ठीक ठाक गुजारा हो जाए वही बेहतर है, बच्चों का ठीक ठाक पालन पोषण हो जाए वही ठीक है, मैं अपने बच्चों को ठीक ठाक पढ़ा पाऊँ वही बेहतर है। क्यों? क्योंकि 90% लोग वो काम करते हैं जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन 10% लोग वो हैं जो ज़रूरतों के लिए काम नहीं करते, ये सपनों के लिए काम करते हैं। अमिताभ बच्चन 70 ईयर की उनकी एज हो चुकी है, फिर भी फिल्म बनाता है। वो फिल्म इसलिए नहीं बनाता कि उस फिल्म के हिट होने से उसका गुजारा होगा, बल्कि वो इसलिए बनाता है कि उसका एक ड्रीम है कि वो इस उम्र में भी अपने आप को दुनिया का महानायक देखना चाहता है, इसलिए वो काम करता है। दे वर्क फ्रॉम फॉर ड्रीम्स। विराट कोहली हर मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, इसलिए नहीं कि वो उस मैच का मैन ऑफ द मैच बनने से उसको कुछ पैसा लेना चाहता है, बल्कि इसलिए उसका ड्रीम है कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनना चाहता है। ही वर्क फ्रॉम फॉर ड्रीम्स। दोस्तों, यदि आपका काम सिर्फ ज़रूरत पूरा करने के लिए है तो कभी भी आप 10% लोगों की श्रेणी में नहीं जा सकते। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाई रिच प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बना है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए बनी है। आप कभी जाके देखना किसी बड़े इवेंट में लोग आपको अपनी इनकम के बारे में बताएंगे। वो बोलेंगे पहले मैं 5,000 की नौकरी करता था, आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो 90% लोग होते हैं ऑलवेज वर्क फॉर फिक्स, दे वर्क ऑन फिक्स। यदि आप फिक्स पे काम कर रहे हैं, सैलरी कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी इनकम फिक्स है तो हमेशा आपको 90% लोगों की साइड में रखती है। और यदि आप परसेंटेज पे काम करते हैं तो आपको 10% कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकती है। तो दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कभी फिक्स पे काम नहीं करते, वो हमेशा परसेंटेज पे काम करते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री की यही एक खास बात है कि वहां पर आपके लिए फिक्स कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? हाई रिच प्लेटफॉर्म की भी यही खास बात है, फिक्स कुछ नहीं है कि क्या मिलेगा, लेकिन वहां पर आपके लिए परसेंटेज है कि यदि आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए तो आपकी परसेंटेज बढ़ती है। और दुनिया में जो काम परसेंटेज पे होता है वो आपको 10% कैटेगरी में लाके खड़ा कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका एक फार्मूला है फ्रेंड्स। 90% लोग अपने काम में अपनी स्किल, अपने टाइम, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये अमेरिका फार्मूला नहीं है। यदि आपके काम में आपकी आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंस, आपके दिमाग का, आपके टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज लिमिटेड, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अमेरिका एक सूत्र है फ्रेंड्स, वो नोट कीजिएगा आप। ओपीके, ओपीटी, ओपीएम। यदि आपके काम में ओपीके, अदर पीपल नॉलेज, यदि आपके काम में ओपीटी, अदर पीपल टाइम, और यदि आपके काम में ओपीएम, अदर पीपल मनी, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। 10% कैटेगरी में लाके खड़ा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका वर्तमान बिजनेस, आपकी पूंजी लग रही है, आप खुद टाइम लगा रहे हैं, आपका अपना दिमाग है, करोड़ों नहीं आ सकते फ्रेंड्स। लेकिन हाई रिच प्लेटफॉर्म इन 3 सिद्धांतों पर पूरा 100% खरा उतरता है। ओपी के, आपको नॉलेज कम है, ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी टीम में ऐसी क्वालिटी के लोग आते हैं, आपके नेटवर्क में इस प्रकार के लोग आते हैं जिनका नॉलेज का लेवल आपसे बड़ा होता है। दे वर्क फॉर यू। उनके काम करने से आपका टर्नओवर बढ़ता है। सेकंड, ओपीटी, अदर पीपल टाइम।
आप अपनी दुकान पे 10 घंटे काम करते हैं, शॉप पे 10 घंटे काम करते हैं, आप अपनी नौकरी में 8 घंटे काम करते हैं, आपको आपके 8 या 10 घंटों की इनकम मिलती है। लेकिन हाई रिच प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है कि यदि आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो 1000 लोग 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो आपके लिए 2000 घंटे रोज का काम होना शुरू हो जाता है। इट इज़ OPT, अदर पीपल टाइम, एंड OPM, अदर पीपल मनी। दुकान में आपने पूंजी लगा रखी है, आपका प्रॉफिट और लॉस उस पूंजी के अनुपात में होगा। लेकिन यहां आपको पूंजी नहीं लगानी फ्रेंड्स। कंपनी ने हजारों करोड़ लगा रखे हैं, ऑफिस कंपनी का है, वेयर हाउस कंपनी के हैं, स्टाफ कंपनी का है, लेकिन पार्टनरशिप आपकी। इसलिए हाई रिच प्लेटफॉर्म इन 3 सिद्धांतों पर 100% खरा उतरता है। इसलिए ये इंडस्ट्री एक आम व्यक्ति को अमीर बना सकती है। दोस्तों, इनकम का एक सूत्र है। इनकम का सूत्र क्या है इकोनॉमिक्स में? मैन पावर मल्टीप्लाई वर्किंग हॉर्स इज इक्वल टू इनकम। एक व्यक्ति नौकरी करते हुए या बिजनेस करते हुए दोनों में लिमिटेशन में रहता है, वहां पर लिमिट होती है। सिंगल हैंड काम करने वाला व्यक्ति 10 घंटे भी काम करे और ज्यादा टाइम भी लगा ले, हजारों घंटे नहीं बन सकते दोस्तों। तो इनकम अनलिमिटेड कैसे होगी? लेकिन नेटवर्क की ताकत क्या है? आप अकेले हो, आप कुछ लोगों को नेटवर्क में लेके आते हो और वो भी आगे कुछ लोगों को नेटवर्क में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल काम करता है। और जब आप नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है आपका, तो आपके घंटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपकी मैन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और इकोनॉमिक्स के फार्मूले के अनुसार यदि घंटे और मैन पावर मल्टीप्लाई होती है तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। फ्रेंड्स, नौकरी में रिटायरमेंट है, काम में रिटायरमेंट है। सारी उम्र काम किया, रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद उसका बेनिफिट मिलेगा? नो। आजकल तो पेंशन भी बंद है। कितना भी बड़ा काम आपने किया हो, आपका बेटा आपकी ज़िंदगी को नए सिरे से ही शुरुआत करेगा, नए सिरे से ही शुरुआत करेगा। आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, आप बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए, जब आपका बेटा शुरू करेगा तो वो सरकारी इंस्टीट्यूशन जहां आपके फादर साहब काम करते थे, जहां से वो रिटायर हुए, उस पोस्ट पे नहीं लगाएगी आपके बेटे को जहां से आप रिटायर हुए। उसको अपनी ज़िंदगी जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए वहां पर पैसिव इनकम नहीं है। लेकिन हाई रिच प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है, यहां पर रिटायरमेंट नहीं है। जब आप डायमंड बन जाते हैं, एक अच्छी सक्सेस पे चले जाते हैं, तो आपका बेटा इस इंडस्ट्री को जीरो से नहीं, अपने बिजनेस की डायमंड से शुरुआत करता है, उसी रैंक से स्टार्टिंग करता है। इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम है। एक ग्राफ देखिए आप, नौकरी कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, नेटवर्क इंडस्ट्री कहाँ है। फ्रेंड्स, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में आने से रोकता है। यह पहला ऐसा स्टेप है जो लोगों को इस इंडस्ट्री में आने से रोक रहा है। कैसे? आपने 20-24 साल पढ़ाई की, यहाँ पे आप 2 कलर देख रहे हैं। एक रेड कलर है, वो आपका वर्किंग को निर्धारित करता है, और इनकम का जो कलर है वो ग्रीन है, वो आपकी इनकम को निर्धारित करता है। आपने 20-24 साल पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपकी इच्छा हुई कोई नौकरी करने की, कोई काम करने की, तो इस इंडस्ट्री में सबसे पॉजिटिव क्या है? आपके काम के अकॉर्डिंगली, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको इनकम मिलती है फ्रेंड्स। जितना आपने वर्क किया उतनी आपकी इनकम आपको मिलती है, जितना काम उतनी इनकम। बिल्कुल सही है। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वैसी आपको पहले महीने से सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में उल्टा है। बहुत सारे लोग इसी पार्ट से नेगेटिव हो जाते हैं। पहले साल काम करोगे, बहुत सारा इनकम आएगी,
थोड़ी सी, आप जूम करके इसको देख सकते हैं, इनकम आएगी थोड़ी सी। 60 से 70% लोग इस बात से वापस चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। इतना काम करने से थोड़ी सी इनकम आई है। जॉब और बिजनेस में, यदि हम जॉब और बिजनेस की बात करें, अगले 5 साल के बाद थोड़ा सा काम बढ़ेगा, इनकम भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर अगले 5 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और दोस्तों 60 साल की एज तक काम करते हैं आप, जॉब और बिजनेस की यदि हम बात करें, और रिटायर हो जाते हैं। और रिटायरमेंट तक आप इतनी इनकम तक पहुंच जाते हैं, ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है। काम भी बढ़ता है लेकिन इनकम भी आपकी अच्छी बढ़ती है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत देखिए, 2 साल के बाद, पहला 1 साल में आपने काम बहुत किया, इनकम छोटी सी आई, लेकिन 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के बाद काम करने वाला आपका नेटवर्क काम करता है, काम थोड़ा सा कम हुआ, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। 3 साल के बाद जितना काम उतनी इनकम। आगे चलते हैं थोड़ा, 4 साल, 5 साल, 5-7 साल के बाद काम बहुत कम, इनकम इतनी सारी। अभी इसको थोड़ा रिलेट कीजिए, जितनी 60 साल में आपकी इनकम पहुंची, उतनी इनकम 5-7 साल में पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद यहां रिटायरमेंट है, जॉब और बिजनेस में यहां रिटायरमेंट नहीं है। हाई रिच बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में रिटायरमेंट नहीं है। आप आगे काम करते हैं, 5-7 साल के बाद आप आगे काम करते हैं, 5-7 साल के बाद। और इस इंडस्ट्री का सबसे पॉजिटिव पॉइंट, सबसे मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर आप काम कुछ भी नहीं, पर इनकम लाखों करोड़ों में जा सकती है। और जिस दिन जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया, इस ग्राफ को समझ लिया, वो इंडस्ट्री को अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसी भी उसकी इच्छा है, इसको शुरू कर सकता है फ्रेंड्स। यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा आपसे बात करने वाला हूं जॉब बिजनेस और नेटवर्क बिजनेस को लेके 6 पॉइंट्स के ऊपर। जॉब ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क बिजनेस रिलेटेड 6 पॉइंट, ये आप नोट कीजिएगा। हाउ नेटवर्क बिजनेस इज डिफरेंट एंड बेस्ट फ्रॉम जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। जो नेटवर्क इंडस्ट्री है या हाई रिच प्लेटफॉर्म जो अपना है, वो कैसे अलग है जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, ध्यान से सुनिए। जॉब में आप जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकते। विद जॉब कैन नॉट बिकम बिलियनियर। बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए दुनिया भर का ताम झाम लगता है। ट्रेडिशनल बिजनेस नीड मैनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए दुनिया का ताम झाम लगता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में, हाई रिच प्लेटफॉर्म पे आप 2 से 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। 2 से 5 साल इसमें यदि एफर्ट्स लगाते हैं तो करोड़पति बन सकते हैं। ये एक यहाँ पर थ्योरिकली नहीं बताया जा रहा, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। ये एक पॉइंट जो है ना, ये काफ़ी है आपका माइंड सेटअप करने के लिए। 5 साल में सबसे आसान तरीके से अगर आपको कोई करोड़पति बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो नेटवर्क बिजनेस है। अब यहां पर कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सुंदर पिचाई और तो नौकरी में भी करोड़पति बन गया, धीरूभाई अंबानी बिजनेस से करोड़पति बन गया, मार्क जुकरबर्ग बिजनेस से करोड़पति बन गया। देखिए, हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं, हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं।
हम कुछ टैलेंटेड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन सबके लिए है। इसलिए यदि हम जनरल बात करें, एक सिंपल तरीके से बात करें, मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है जॉब, बिजनेस और नेटवर्क इंडस्ट्री के दरमियान। तो दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है। ये एक अकेला पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मजबूत है। सब कुछ भूल जाइए, लेकिन इस पॉइंट को मत भूलना, क्योंकि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है डिफरेंस का, दैट इज कंपाउंडिंग सिस्टम। ये कंपाउंडिंग सिस्टम है। दुनिया में कामयाब वही व्यक्ति बनता है जो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का मालिक बनता है। देखिए, टीम जो है ना, ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम है। ये टाइम को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन जब आप जॉब करते हैं, तब आप इस टीम का हिस्सा हैं। आप टाइम कंपाउंडिंग का हिस्सा हैं। आपको जिंदगी भर 8 घंटे की ही सैलरी मिलती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अच्छी बात है कि टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर लिमिटेशन है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आपको 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप टाइम कंपाउंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, आप 100 एम्प्लॉय आपने रख लिए, लेकिन आपको ज़रूरत सिर्फ 10 एम्प्लॉय की है। आपका बिजनेस इतना है ही नहीं कि आपको 11वें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम कंपाउंडिंग यहाँ पर लिमिटेड हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर समय को बढ़ाने के लिए समय को खरीदना पड़ता है। जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा पैसा सैलरी में जाएगा। जबकि नेटवर्क इंडस्ट्री में जिस भी दिन आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं और जिस दिन से वो व्यक्ति काम करना शुरू करता है, टाइम कंपाउंडिंग आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 100 लोगों की टीम बनाओ, 200 लोगों की टीम बनाओ, 2000 की, 10,000 की, 20,000 की, 2 लाख की, 20 लाख की टीम बनाओ। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करेंगे, आपके लिए टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम करेगा। नौकरी में तो वो पॉसिबल ही नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिट है और नेटवर्क इंडस्ट्री में अनलिमिटेड है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको थोड़ा डीपली समझिएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि आप ज़िंदगी में करोड़पति तब नहीं बनते जब आप अकेले मेहनत करते हैं, लेकिन आप कामयाब तब होते हैं जब लोगों की मेहनत का पैसा आपको मिलता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 3, मिस्टेक्स, गलती। जॉब में आप बार बार गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि निकाल दिए जाओगे नौकरी से। दुनिया भर के लोग रेडी पड़े हैं नौकरी करने के लिए, आपकी कुर्सी पे बैठने के लिए लोग तैयार हैं। अगर आप बार बार गलती करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई निकालेगा नहीं आपको, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे नुकसान होगा। और सिर्फ आपकी गलती से ही नहीं नुकसान होगा, बल्कि एम्प्लॉय की गलती से भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर तो कई बार गलती इतनी बड़ी होती है, कि नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है और इंसान को हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि मेरे पास तो अब लोन भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर आप गलतियां बार बार नहीं कर सकते, बड़ी गलती नहीं कर सकते। जबकि हाई रिच बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आप कितनी भी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा भी नहीं लगा। जब कुछ लगा ही नहीं तो जाएगा क्या? तो यहाँ पर गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी कोई गलती करते हैं तो आपकी अपलाइन आपको सिखाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको तैयार करते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है ये। नौकरी में गलतियां नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल बिजनेस में गलती भारी पड़ सकती है,
और नेटवर्क इंडस्ट्री में, हाई रिच प्लेटफॉर्म में गलती आपको सिखाती है और आपको कामयाब बनाती है। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 4, दैट इज बॉस। नौकरी में हमेशा एक इंसान आपकी जिंदगी के ऊपर बैठ जाएगा, वो है आपका बॉस। आपकी लगभग हर चीज आपका बॉस डिसाइड करता है कि आप कितने बजे काम पे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे जागेंगे, आप अपना बर्थडे कैसे मनाएंगे, आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, सब कुछ आपकी इनकम डिसाइड करती है। और आपकी इनकम डिसाइड कौन करता है? आपका बॉस। नौकरी में आप एम्प्लॉय से बॉस कभी नहीं बन सकते, कैन नॉट बिकम बॉस। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप खुद बॉस होते हैं, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में भी बॉस होता है। कौन बॉस होता है? आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। नौकरी में एक इंसान आपका बॉस होता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। नौकरी में आप नहीं जाओगे तो बॉस डांटेगा। इधर ये ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जो बिजनेस बॉस है, ये आपको डांटेगा नहीं, ये आपको सीधा नुकसान करके दे देगा। अगर आपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका बिजनेस आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको लाखों का नुकसान करके आपके सामने खड़ा कर देगा। तो आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। और जितना ज़्यादा नौकरी वाला परेशान है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा परेशान होता है ट्रेडिशनल बिजनेस वाला। रात को नींद की गोली लेकर सोता है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। क्योंकि नौकरी में जो बॉस होता है, एक बार डांटता है, बोलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस वाला बॉस है ना, जब ये आपका बॉस बन जाता है ना, ये बोलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फटकार लगाता है। और ये फटकार लाखों रुपए की हो सकती है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये फटकार लोगों को सहन करनी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में, हाई रीच प्लेटफॉर्म में आप यूजर के तौर पर शुरू करते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और अंत में आप इस बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। आप एक लीडर बन जाते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई व्यक्ति भी अपना बॉस नहीं है। आपका बिजनेस भी आपका बॉस नहीं बनता। किसी भी रीजन में आप 2-3 दिन काम नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी टीम काम करती है, क्योंकि आपने उनको सिखाया है। उनके साथ में अपलाइन से जो सपोर्ट सिस्टम जो मिलता है, आपकी टीम को रन करने के लिए बढ़ाने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी में जिंदगी भर एम्प्लॉय रहेंगे, बॉस कभी नहीं बनेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है और नेटवर्क बिजनेस में आप यूजर से अल्टीमेट एक लीडर बन जाते हैं। आप एक लीडर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और जब आप मालिक बनते हैं तब भी कोई एम्प्लॉय नहीं बनता, हर आदमी आपका बिजनेस पार्टनर ही रहता है। डिफरेंस नंबर 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है, जॉब में आप जिंदगी भर किसी और के पर्पज के लिए काम करते हैं, किसी और के पर्पज के लिए काम करते हैं, किसी और के मकसद के लिए काम करते हैं। आपका अपना कोई मकसद नहीं है। आपका तो सिर्फ आप अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा प्रमोशन लेना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। ज़िंदगी को चलाना और बनाना, ज़िंदगी को काटना और ज़िंदगी को जीना, बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने पर्पज के लिए लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि आप जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर आपने जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने मकसद के लिए काम करते हैं और साथ ही आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के मकसद के लिए काम करते हैं। एक कहावत है, कर भला हो भला अंत भले का भला। नेटवर्क इंडस्ट्री में तो कर भला हो भला कंपलसरी करना पड़ता है।
जब आप 1 करोड़ कमाएंगे तो आपकी टीम में 10 लाख कमाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप इस बिजनेस से 2 लाख 3 लाख महीना कमाते हैं तो आपकी टीम में 50,000 कमाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लोगों का भला करके ही आपका भला होगा। आपका मकसद तभी पूरा होगा जब आप लोगों के मकसद पूरा करने में मदद करेंगे। बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है ये। नौकरी में आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा और नेटवर्क इंडस्ट्री में, हाई रिच प्लेटफॉर्म में आप लोगों के बारे में सोचेंगे। आपका भला अपने आप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, दैट इज लर्निंग। नौकरी में आप एक समय के बाद सीखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके पास सीखने का समय नहीं रहता और हमेशा आपको ये बताया और एहसास कराया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आपको रखा हुआ है। आपका बॉस आपकी तारीफ भी करना चाहता है लेकिन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉस जैसे ही एम्प्लॉय की तारीफ करेगा, एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाने की बात करेगा, इसलिए आपको दिल से अप्रिशिएट नहीं किया जाता और आप सीखना जहाँ पे आप बिल्कुल बंद कर देते हैं। स्टॉप लर्निंग। आप सीखना यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देते हैं क्योंकि आपको पता है सीख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर लर्निंग जो एजुकेशन है बहुत कॉस्टली है। आपको बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और यहाँ पर यदि आपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े लोगों को सिखाना है तब भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। जबकि नेटवर्क इंडस्ट्री में, हाई रिच प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी ताकत है लोगों को सिखाया जाता है। हर रोज सिखाया जाता है, सुबह सिखाया जाता है, शाम को सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में, काउंसलिंग में, ऑनलाइन मीटिंग्स में, फील्ड में कंटिन्यू सिखाया जाता है। और ये 2 चीज जो सिखाई जाती हैं वहां पर, एक तो बिजनेस कैसे करना है, हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू डू सक्सेसफुल इन लाइफ। 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक तो बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, दूसरा ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, बड़ा कैसे बनना है। देखिए, आप एक बॉस हैं, एक कंपनी के मालिक हैं, आप अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं कहोगे कि तू बहुत डिजर्व करता है, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, तेरी जितनी सैलरी है ना तू उससे 10 गुना ज़्यादा करने के लायक है, कमाने के लायक है, तो कभी नहीं बोलेगा आपको वो बॉस आपका जॉब में, क्योंकि आपको ही उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि नेटवर्क बिजनेस में अपलाइन हमको क्या बोलता है, जब 10,000 का पे आउट आता है तो अपलाइन बोलता है इसके पीछे 0 और लगाना है, तो डिजर्व करता है। जब 1 लाख का पे आउट आएगा ना तब भी अपलाइन बोलेगा कि 10 लाख की तरफ आगे बढ़ो। ये दिल से होता है फ्रेंड्स। यहाँ बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, दिल से होता है, ये ऑनेस्टी से होता है, ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर लर्निंग लगातार चलती है, कंटिन्यू चलती है और टोटली फ्री चलती है। अगर आप 200 रुपये या 500 रुपये देकर सेमिनार में जाते हैं तो वो 200-500 जो भी हैं वो सेमिनार को मैनेज करने का लगता है। ट्रेनिंग जो है, जो हजारों लाखों रुपए की ट्रेनिंग है, वो जहाँ पर आपको टोटली फ्री मिलती है फ्रेंड्स। और जो लोग प्रैक्टिकली इससे पढ़कर आगे बढ़े हैं, कामयाबी हासिल किए, वही लोग आपको सिखाते हैं। और दोस्तों, टीम ईगल इंटरनेशनल में ये ट्रेनिंग आपको टोटली फ्री मिलती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद